नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। हम इस वक्त मौजूद हैं सेंपऊ क्षेत्र के गांव कुकरा माखरा में, जहां बसेड़ी क्षेत्र से आने वाले पानी से एक बाढ़ का रूप ले लिया है और जिस तरीके से पूरे गांव को बाढ़ के रूप में तब्दील कर दिया गया है, वो तस्वीरों से माध्यम से आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से मैं कहना चाहूंगा कि ये तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से जहां तक आपकी नजरें जाएंगी पानी ही पानी है। फसल पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, खरीफ की फसल पूरी तरीके से चौपट है और रबी की फसल पर भी संकट मंडरा रहे हैं। अगर ऐसी हालात रही तो रबी की फसल भी यहाँ होना मुश्किल लग रहा है। जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में सेंपऊ के लगभग 20 गांवों में ये ऐसी समस्या यहाँ मौजूद है और जिस तरीके से सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, लोगों को वोट लेने के लिए जो वादे किए जाते हैं उन पर खरा नहीं उतरती है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसको दिखाने का प्रयास चंबल प्रभा इन तस्वीरों के माध्यम से कर रहा है। तो हम आज यहाँ की जो जमीनी हकीकत है उसको दिखाने का ग्राउंड जीरो से तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ की जो ग्रामीण इलाकों के घरों की जो हालात हैं वहां के लिए। तो देख सकते हैं आप जिस तरीके से घरों में पानी का बहाव, घरों तक पानी घुस गया है और जो रोजाना की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों को वो भी मुहैया नहीं हो पा रही है। देख सकते हैं चंबल प्रभा आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें पहुंचा रहा है किस तरीके से जो घरों तक पानी पहुंच गया है। लोग खाना बनाने के लिए भी बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं और अगर ऐसी ही माहौल रहता है तो कुछ दिनों में ही इनको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो समस्या है वो कब से बनी हुई है और इस समस्या को लेकर के प्रशासन और सरकार के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं या नहीं। क्या नाम है आपका? राजीव परवार। इस समस्या को लेकर प्रशासन के द्वारा या स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं कि नहीं उठाए गए हैं? ये समस्या कब से बनी हुई है? तहसीलदार साहब आते हैं, लौट जाते, पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है और सब घरों में पानी भर रहा है। 1 महीने से लमसम यही वो चल रही है। सरपंच है यहाँ का, कोई सुन नहीं रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है सरपंच। और रोटी पानी बच्चों के लिए 3 दिन से भूखे प्यासे बच्चे फिर रहे हैं, छतों पे बच्चे बैठे हुए हैं। प्रशासन से आप क्या चाहते हो, किस तरीके से समाधान इसका हो सकता है? क्या प्रशासन को आप सलाह देना चाहेंगे इस समस्या को लेकर के? पानी निकलवाए सरकार, कहीं ना कहीं नहर में पानी निकलवाए, जो मोटर है वो रखवाए यहाँ पे ला के नहीं, और ये पानी का नहर में फेंका जाए, इस तरीके से निकलेगा। और घर तो फूट नहीं सकते हैं, नाला निकल नहीं सकता है। पहली बार ऐसा हुआ है या पहले भी ऐसा हो चुका है? 2-3 बार हो गया ऐसा। जब दो पहले हुआ है तो पानी कैसे निकाला गया यहाँ से? वो ऐसे ही निकाला था, नहर में निकाला था पानी। अब की बार नहीं निकल रहा नहर? अब की नहीं निकल रहा है, नहर भी चल रही है बराबर, नहर भी चल रही है। सरकार उसको क्यों नहीं खोल रही है? डैम में और नदी में काटा जाए पानी, नहर को क्यों चालू कर देते हैं? नहर से और ज्यादा वो हो रहा है। क्या नाम है आपका? किशन सिंह परमार। इस समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? समस्या यही है कि बाहर से पानी आया हुआ, ऊपर से बाढ़ का पानी आया हुआ है। 8-10 दिन हो गए, बच्चे परेशान हैं, औरतें परेशान हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है। तो प्रशासन से कई बार कह चुके हैं, पानी के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया। उधर में गड़ी लज्जा होकर के नाला पटकवाया तो पानी अपार पानी है, पानी घरों में घुसा हुआ है और पूरा गांव परेशान है। तो देख सकते हैं ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी प्रशासन या स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं और लोगों का जो जीना है वो दुश्वार हो चुका है। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि दिखाने का प्रयास करें कि जिस तरीके से जो पशु है वो भी अपनी डूबे हुए हैं। पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी हालात रही तो यहाँ बीमारी फैलने की आशंकाएं बहुत बढ़ रही हैं और लोगों को अपने अपने घरों को खाली करने के यहाँ हालात पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे ही तस्वीरें हम आज ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और कैमरा पर्सन से मैं कहना चाहूंगा कि इधर इन तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें कि जिस तरीके से पशुओं का जो चारा भूसा है वो भी पूरी तरीके से बर्बाद है। अगर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जो हालात है वो बहुत ही खराब होने की संभावनाएं हैं और बीमारी के साथ साथ लोग जो रोजाना की जो मूलभूत आवश्यकता है उनके लिए भी तरसने को मजबूर हो जाएगा। तो ऐसी तस्वीरों के लिए आप बने रहिए चंबल प्रभा के साथ। आज हम ग्राउंड जीरो से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तो देख सकते हैं आपके घरों के अंदर भी जो पानी की हालात हैं वो किस तरीके से लोगों के अंदर घरों तक पानी पहुंच चुका है। ये घर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, घर के अंदर तक पानी है और पूरी तरीके से जो घर की जो चीजें हैं, घर के जो बर्तन हैं, घर की जो खाना बनाने के जो सामान है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। और यहाँ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ परेशानी है। क्या परेशानी है अम्मा? यही रोटी पानी की बेटा बालक बैठे छोड़ना है।
हाँ रोटी करवे खावे थोड़ा है सामान भीज रहा है बहु के देख ताके ताम हाँ सरकार से क्या सरकार का छुड़ा कर रही भैया कोई ना कर सरकार से क्या आपकी मांग है? अब बेटा यही है कि या पानी निकाल देने का जो बालकन की रोटी पानी के लिए है या खाने कर खा तो देख सकते हैं ये घरों के अंदर तक, किचन तक यहाँ जो पानी है वो पहुंच चुका है। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा जूम करके इस तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके से अंदर तक जो पानी है वो पहुंच चुका है। लोगों की जो हाल बेहाल है, लेकिन जो सिस्टम है वो लाचार दिखाई दे रहा है। यहाँ प्रशासन और सरकार के जो दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। चंबल प्रभा ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। बरसात का दौर जारी है, लगातार बारिश हो रही है और इसी के चलते चंबल प्रभा आपको पल पल की अपडेट और जिस तरीके के हालात हैं जिले में उनकी अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। कहना चाहें, क्या नाम है आपका? मैं सुनील कुशवाहा, अध्यक्ष सैंपो। इस समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो समस्या है वो वाकई में बहुत विकराल है और जिस तरीके से हमने ग्राउंड जीरो से इसको देखा है वो बहुत ही अपने आप में आने वाले समय में और अधिक समस्या बढ़ने की संभावना है और बीमारी फैलने की भी संभावनाएं बन रही है अगर ऐसा रहता है। तो इस समस्या को लेकर प्रशासन से और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले जनता और अधिकारियों को सभी को राम राम। मैं अधिकारियों और हमारी पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य जो बने हैं, मैं उनसे एक ही अपील करना चाहता हूं, वो स्वयं माकरा गांव, कुंकरा गांव दोनों में आकर ये बाढ़ की स्थिति, घरों में पानी घुस चुका है और खाने बनाने के लिए व्यवस्था खराब है। वो बेचारे अपनी भैंसों को और बर्तनों को लेकर रोड के सहारे झुग्गियां डालकर अपना खाना बना रहे हैं नहर की पटरी पर। तो मैं इसलिए अपने अधिकारी एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एसएचओ गंभीर जी से निवेदन करता हूं, अपने सरपंच साहब से भी कहना चाहता हूं, आप भी यहाँ आकर ग्रामीणों की परेशानी को देखें, जनता की पुकार सुने, उनकी समस्या का हल करें। ये आपका काम है। रही बात, मैं तो एक आम आदमी हूँ, आपके साथ मैं 24 घंटे कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा और साथ खड़ा हूँ। राम राम साहब। मेरा नाम मुनिंदर सिंह है और गांव में पूरे में पानी भरा हुआ है। मेरा तो सरपंच से यही है कि यहाँ पे आके मोटर लगा के पानी निकाले। कितने दिनों से भरा हुआ है पानी? ये स्थिति तो करीब करीब 1 महीना से है और इसको पानी को निकालने की व्यवस्था करें और ऊपर से जो पानी आ रहा है वहां पे वो जाके रुकवाएं। अगर कोई प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, इस समस्या को संज्ञान में नहीं लिया जाता है, तो क्या कदम उठाएंगे इससे आगे आप? फिर हम अपने हाथ में लेंगे और आगे जाकर के रोड या नहर को काटेंगे। तो ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन इस समस्या को अनदेखी कर रहा है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि जिस तरीके से 1 महीने से लगातार ये समस्या बनी हुई है लेकिन किसी भी प्रशासन ने, जनप्रतिनिधि ने इस समस्या को संज्ञान में नहीं लिया है और आए भी हैं, यहाँ स्थानीय विधायक भी आए और तहसीलदार भी आए, लेकिन जो समस्या से निजात नहीं मिल पाई है इन लोगों को। इनका कहना है कि हमें निजात मिलनी चाहिए और जो समस्या है उसको कहीं न कहीं अपने आप में खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या अभी की नहीं है, ये हर वर्ष की समस्या बनती जा रही है। अगर ऐसे ही रहा तो हर साल इन ग्रामीणों को ऐसे ही ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सैंपू क्षेत्र के लगभग 20 से 25 गांव इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, इसका ये मुख्य कारण है वो बसेड़ी क्षेत्र से आने वाले पानी को यहाँ पर एक रुकावट पैदा हुई है और इसके चलते ये बाढ़ के ऐसे हालात ये 20-25 गांवों में बन रहे हैं और पूरी तरीके से गांव इस बाढ़ की चपेट से प्रभावित हैं। हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र परमार है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 11th क्लास में। कितने दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? हम 15-20 दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। रोज ही ना बारिश हो रही है और ये पानी भरा हुआ है, खाना नहीं बन पा रहा है और ऐसी स्थिति है। प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ पर आके इस पानी को निकलवाएं। तो आप सुन सकते हैं कि जो स्कूली बच्चे हैं वो भी इससे खासा प्रभावित हो रहे हैं और 15-20 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी जो पढ़ाई है पूरी तरीके से चौपट होती जा रही है। तो इसी को लेकर के आज चंबल प्रभा ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके के हालात यहाँ पूरे गांव में मौजूद हैं और इस गांव में मौजूद नहीं है, ये पूरे हालात हैं जो 20 से 25 गांवों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। क्या मांग है प्रशासन से आपकी इस समस्या को लेकर? प्रशासन से जैसा, मेरा नाम सोरन है
और मेरी पशु बंधवे के में जो सुविधाएं मिट्टी नहीं और छप्परों पर माइट टूट के गिर गए साहब। अपने पशु ने हम अपनी रिश्तेदारी में पहुंचा के आए हैं साहब, तो हमारी वहाँ टाइम पास करनी पड़ रही है। हम लोग नहर में कभी पहुंचते हैं, कभी हम धर्मशाला में पहुंचते हैं। हमारे मकान पानी में भरे हुए हैं, मकान को बहुत बहुत खतरा है, तो इसलिए हम मकान में ना रह सके साहब। और हमारा निवेदन जी ये साहब हाथ जोड़े की बात है, महाराज जो कुछ इंतजाम है जाता कर लो, और ये हमारी तो बहुत ही ज्यादा जान खतरा में, क्योंकि हमारे जब पानी को निकास कर दो। क्या नाम है आपका? साल ऐसे यूथ है, हमने को तो नालों निकाल दी, अच्छा, हर साल ऐसे ही ऋतु है। तो ग्रामीणों का कहना है कि ये समस्या अब की ही साल नहीं है, हर साल ऐसा ही रहता है, लेकिन अब की बार कुछ विकराल रूप ले लिया है इस समस्या ने। तो इसी को लेकर के और हमारे साथ कुछ, क्या नाम है आपका? मैं सुनील कुशवाहा, अध्यक्ष सैंपो। हमारे ग्राम पंचायत के कुंकरा गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं, वो जल्द से जल्द पानी को बाहर निकलवाने की कृपा करें, मैं यही कहना चाहता हूं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ग्रामीण परेशान है, उनकी गुहार है प्रशासन से कि इस समस्या से उनको निजात दिलाई जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, और जो लोग हैं वो घरों को खाली करके यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया है। यहाँ कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो घर है इसको भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है दूसरी जगह। कब से ये समस्या बनी हुई है बाबा? बरसात हुई है तभी कब से समस्या बनी हुई है? वर्षा हो रही है, 2 महीने हो गए, वर्षा में मकान खाली है सब। अब कहाँ रह रहे हो यहाँ से खाली करके? अब खाली करके कितने जाना पड़ेगा, कहीं कहाँ जाना था। प्रशासन ने कोई इंतजाम किए हैं? कोई इंतजाम नहीं किया प्रशासन ने। अभी सुनने में आया कि तहसीलदार साहब ने अटल सेवा केंद्र पर शिफ्ट कराए हैं। आए अटल सेवा केंद्र पे रहने की व्यवस्था की है? अटल से हमारे वो धर्मशाला बताइए, वो सारी वो कड़ी हमारी थे। तो यहाँ प्रशासन भी इनको ये घरों से कहीं न कहीं जो सरकारी इमारतें हैं वहां शिफ्ट करने की कवायद शुरू कर दी है। और देख सकते हैं आप किस तरीके से जो जल भराव की स्थिति है वो तस्वीरें आप तक हम ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। इस समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम कह रहे हैं साहब, जब पानी का निकास कहीं न कहीं निकाले हमारे लिए, और ये घर की हमारा इंतजाम करें। और क्या है कुकड़ा गांव से तो पानी ऐसी ही हालात यहाँ के लगभग 20 से 25 गांवों की हालात हैं, जो प्लम्बर प्रभा आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें पहुंचा रहा है कर रही हैं। आप देख सकते हैं ग्रामीण किस तरीके से घुटनों से कमर तक का जो पानी है उसमें निकल करके ऐसे जो गांव की आवाजाही है उसको कर रहे हैं। कुछ लकड़ियों को डाल करके उस पर रास्ता पार करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वो बहुत ही खराब है। चंबल प्रभा प्रशासन से अपील करता है कि इस तरीके की समस्या को संज्ञान में लेकर के इसको अमल में लिया जाए, और जो ग्रामीणों को परेशानी हो रही है उसको लेकर कहीं न कहीं ठोस कदम उठाया जाए और इस समस्या को निजात दिलाई जाए। क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वो दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं, और इसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो से जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, और प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आने वाला समय अगर ये पानी और बढ़ता है तो बीमारियों के चलते लोगों को और ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसी को लेकर धौलपुर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। मैं अजीत परियार, कैमरा पर्सन राहुल जाटव के साथ चंबल प्रभा धौलपुर के लिए इतना ही। नमस्कार। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।